आज हम जानेंगे ट्रेन ड्राइवर या रेलवे ड्राइवर कैसे बने, क्योंकि भारतीय रेलवे दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। रेलवे में अलग अलग टाइप की पोस्ट होती हैं, जिनमें से ही एक पोस्ट रेलवे ड्राइवर की है। सामान्य तौर पर इन्हें लोको पायलट भी कहा जाता है। इंडियन रेलवे मिनिस्ट्री द्वारा टाइम टू टाइम रेलवे ड्राइवर की भर्तियां निकाली जाती हैं। ट्रेन ड्राइवर की पोस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट मानी जाती है, क्योंकि इनके ऊपर ही ट्रेन के ऑपरेशन यानी संचालन की जिम्मेदारी होती है। अगर आप ट्रेन ड्राइवर बनना चाहते हैं तो इस वीडियो में बने रहें। आज की इस वीडियो में जानेंगे कि ट्रेन ड्राइवर कैसे बने, ट्रेन ड्राइवर बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ट्रेन ड्राइवर किसे कहते हैं और ट्रेन ड्राइवर कैसे बनते हैं। ये सभी जानकारी आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, इट्स मेंटोर में आपका स्वागत है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं रेलवे ड्राइवर किसे कहते हैं। ट्रेन ड्राइवर या रेलवे ड्राइवर, जैसा कि नाम से ही पता लगता है कि ट्रेन ड्राइवर यानी कि जो ट्रेन चलाता है और उसे सही सलामत अपनी मंजिल तक पहुंचाता है। रेलवे ड्राइवर उस रेलगाड़ी का मुख्य व्यक्ति होता है जिसमें उसकी पोस्टिंग हुई होती है। रेलवे ड्राइवर पैसेंजर गाड़ी भी चलाता है और मालगाड़ी भी चलाता है। रेलवे ड्राइवर को लोको पायलट भी कहा जाता है। तो चलिए अब जानते हैं कि ट्रेन ड्राइवर कैसे बने। भारत में किसी भी नौकरी के लिए कुछ न कुछ क्वालिफिकेशन होना अनिवार्य है। इसी तरह भारतीय रेलवे के ट्रेन ड्राइवर बनने में कम से कम 10th पास का सर्टिफिकेट और 2 साल का ITI या डिप्लोमा होना आवश्यक है। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आपका लोको पायलट बनना और भी आसान हो जाता है। वैसे देखा गया है कि भारतीय रेलवे में ड्राइवर बनने के लिए ज्यादातर ग्रेजुएट लोग ही आवेदन करते हैं। भारत में हर साल लाखों की संख्या में लोग भारतीय रेल में नौकरी के लिए आवेदन करते हैं, लेकिन बहुत कम पद होने के कारण कुछ लोगों को ये नौकरी लग पाती है। जहां तक बात करें ट्रेन ड्राइवर की, तो इसमें भी नौकरी पाना आसान नहीं है। इसके लिए भी लोगों को कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। भारतीय रेलवे में नौकरी के लिए क्वालिफिकेशन चेक करने के बाद आपको एग्जाम के लिए बुलाया जाता है। अगर आप सभी रिटन टेस्ट में पास हो जाते हैं तो आपका मेडिकल टेस्ट किया जाता है, जिसमें पास होना बहुत जरूरी होता है। मेडिकल में खासकर आंखों का टेस्ट किया जाता है, जिसमें पता किया जाता है कि आपकी आंखों में कोई दृष्टि दोष तो नहीं। अगर आप इस टेस्ट में पास हो जाते हैं तो आपको ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाता है। अगर आपको ट्रेन ड्राइवर बनना है तो सबसे पहले आपको नौकरी के लिए अप्लाई करना होगा। तो इसके लिए आपको रेलवे बोर्ड के द्वारा ट्रेन ड्राइवर की भर्ती निकलने का इंतजार करना पड़ेगा। जब रेलवे भर्ती बोर्ड के द्वारा ट्रेन ड्राइवर की भर्ती निकाली जाए तब आपको उस भर्ती के लिए अपना फॉर्म ऑनलाइन भरना है। उसके बाद आपका रिटन एग्जाम होगा। ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद आपको एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। इसके बाद एक निश्चित डेट पर कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जाम होगा। आपको इस एग्जाम में शामिल होना पड़ता है और इस एग्जाम को पास करना पड़ता है। आपके जितने अच्छे मार्क्स होंगे उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा होगा। उसके बाद आपका साइको टेस्ट होगा। पहला एग्जाम पास करने के बाद आपका साइको टेस्ट होता है। इस टेस्ट में भी एग्जाम होता है, जिससे यह जानने की कोशिश की जाती है कि आप दिमागी तौर पर कितने तंदुरुस्त हैं। इसमें आपसे ऐसे दिमाग फिराने वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऐसे में आप इस टेस्ट में थोड़े कंफ्यूज हो सकते हैं। इससे यह पता चल जाता है कि आप कितने जल्दी सही फैसला ले सकते हैं। अगर आप ऐसे प्रश्नों का पहले से अभ्यास करते हैं तो आप बहुत आसानी से इस टेस्ट को पास कर सकते हैं। रिटन एग्जाम को पास करने के बाद कैंडिडेट को साइको टेस्ट देना पड़ता है। फिर उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा। साइको टेस्ट को देने के बाद कैंडिडेट को मेडिकल टेस्ट में शामिल होना पड़ता है। इस टेस्ट में उसके शरीर की काफी अच्छे से टेस्ट किया जाता है। फिर उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। मेडिकल टेस्ट में पास होने के बाद कैंडिडेट का इंटरव्यू लिया जाता है। इसमें उससे कुछ सवाल पूछे जाते हैं। इंटरव्यू को पास करने के बाद कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट की जांच की जाती है। फिर उसके बाद आपको ट्रेनिंग पर बुलाया जाता है। सभी डॉक्यूमेंट सही होने के बाद, सब कुछ सही पाए जाने पर कैंडिडेट को ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाता है। फिर उसके बाद आप ट्रेन ड्राइवर बन जाते हैं। जब कैंडिडेट को ट्रेनिंग के लिए बुला लिया जाता है तो वहाँ पर उसकी ट्रेनिंग करवाई जाती है और सफलतापूर्वक ट्रेनिंग करने के बाद कैंडिडेट को ट्रेन ड्राइवर के पद पर पोस्ट कर दिया जाता है। तो चलिए अब जानते हैं कि ट्रेन ड्राइवर बनने के लिए क्या एज होनी चाहिए। आपको बता दें कि रेलवे में ड्राइवर बनने के लिए भारतीय संविधान में दिए गए रिजर्वेशन के तहत अलग अलग क्लासेस के लिए अलग अलग एज लिमिट को निर्धारित किया गया है। जो लोग जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उन कैंडिडेट्स के लिए रेलवे में ड्राइवर बनने की एज लिमिट कम से कम 18 साल और अधिक से अधिक 30 साल रखी गई है। हालांकि SC ST और OBC कैटेगरी के लोगों को एज लिमिट में कुछ छूट दिया जाता है। तो चलिए अब जानते हैं कि ट्रेन ड्राइवर बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ट्रेन ड्राइवर बनने के लिए सबसे पहली चीज आपका भारतीय नागरिक होना आवश्यक है। इसके बाद ही आप भारतीय रेल में नौकरी कर सकते हैं। आपकी एज कम से कम 18 वर्ष और अधिक से अधिक 30 वर्ष होना चाहिए। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं तो आपको किसी सरकारी बोर्ड से कम 10वीं पास का सर्टिफिकेट और 2 साल का ITI या पॉलिटेक्निक डिप्लोमा होना चाहिए। यह डिप्लोमा या ITI इलेक्ट्रिकल, ऑटोमोबाइल, मैकेनिकल या फिर इनमें से किसी भी एक में होना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने जिस
कॉलेज से सर्टिफिकेट हासिल किया है वह AICTE से सर्टिफाइड होना जरूरी है। अगर आपके पास ये सब क्वालिफिकेशंस हैं तो आप भारतीय रेल में ट्रेन ड्राइवर का फॉर्म भर सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि भारतीय रेलवे में ट्रेन ड्राइवर बनने के लिए जो एग्जाम लिए जाते हैं उस एग्जाम में क्या आता है। भारतीय रेल के द्वारा आयोजित रिटन एग्जाम में सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, गणित, करंट अफेयर्स और लॉजिकल इन सब से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। वैसे ज्यादातर एग्जाम में देखा गया है कि ज्यादातर प्रश्न सामान्य ज्ञान से जुड़े होते हैं। ऐसे में आपको इस परीक्षा में पास होने के लिए सामान्य ज्ञान का अभ्यास कर लेना चाहिए। मार्केट में ऐसी बहुत सी किताबें मिल जाती जिनमें बताया गया होता है कि रेलवे में कौन कौन से सवाल पूछे जा सकते हैं। इस एग्जाम में कुल 120 प्रश्न होते हैं जिन्हें सॉल्व करने के लिए 90 मिनट का समय मिलता है। आपको बता दें कि इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी होती है। इसका मतलब यह है कि गलत आंसर देने पर 1/4 अंक काट दिए जाते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि ट्रेन ड्राइवर बनने के लिए फिजिकल क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। रेलवे में ड्राइवर बनने के लिए फिजिकल टेस्ट के अंतर्गत लंबाई से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई भी नियम नहीं है, परंतु आपको बता दें कि आपका वजन आपकी लंबाई के अनुसार होना चाहिए। और जो बात सबसे इम्पोर्टेंट है वह यह है कि आपकी आंखें बिल्कुल सही होनी चाहिए। आपको आंखों से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि रेलवे ड्राइवर के तौर पर आपको दिन और रात दोनों समय में ट्रेन को चलाना पड़ता है और आपके ऊपर पैसेंजर की या माल की जिम्मेदारी होती है। रेलवे में ड्राइवर बनने के लिए आपकी आंखों का डिस्टेंस विजन 6/6 बिना चश्मे के होना जरूरी है। तो चलिए अब जानते हैं कि ट्रेन ड्राइवर बनने के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। सभी एग्जाम को पास करने के बाद कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट की जांच की जाती है। डॉक्यूमेंट के तौर पर उसके 10वीं और ITI या डिप्लोमा का सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, टेक्निकल एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट और साइन और एक फोटो, इन सब की जांच की जाती है। इन सब की जांच पूरी होने के बाद जांच में सही पाए जाने पर कैंडिडेट का चयन ट्रेन ड्राइवर के पद पर हो जाता है और इसके बाद उसे ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाता है। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद उसे ट्रेन ड्राइवर के पद पर पोस्टिंग प्रदान की जाती है। इस प्रकार कैंडिडेट रेलवे में ट्रेन ड्राइवर बनने में कामयाब हो जाता है। तो चलिए अब जानते हैं कि ट्रेन ड्राइवर की कितनी सैलरी होती है। शुरुआत में आपको असिस्टेंट लोको पायलट बनाया जाता है, जिसमें आप पहले से मौजूद मुख्य ट्रेन ड्राइवर के साथ रेल चलाते हैं। असिस्टेंट लोको पायलट की सैलरी 5200 से लेकर 20,000 तक होती है। कुछ एक्स्ट्रा इनकम को मिलाकर इनकी सैलरी 30,000 से अधिक हो जाती है। जैसे जैसे आपका अनुभव बढ़ता जाएगा आपकी सैलरी भी बढ़ती जाएगी। जहाँ तक सीनियर ट्रेन ड्राइवर की बात करें तो इनकी सैलरी 55,000 से अधिक होती है। इसके अलावा अलग अलग रूट पर सैलरी भी अलग अलग होती है। तो ये रही ट्रेन ड्राइवर बनने से रिलेटेड जानकारी। अगर आपको इसके रिलेटेड कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।